Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. ये ऑफ कोर्स पार्ट 2 है, एज आई प्रॉमिस्ड. आप सबको मैंने कहा था कि क्वेश्चन आंसर सेशन पार्ट 2 भी रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन इतने सारे थे आपके, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस थे. और मुझे ऐसा लगा कि ऑलरेडी मेरी लास्ट वीडियो 1 घंटे की हो चुकी थी, तो आई वाज लाइक इसका सेकंड पार्ट बनाना ही पड़ेगा. और मैंने आप सबको पूछा भी था इसका पार्ट 2 बनाओ या नहीं बनाओ, तो आप सबने कहा था कि ऑफ कोर्स बनाओ. तो ये है मोटिवेशन नंबर 1 कि ये मैं वीडियो बना रही हूँ. और मोटिवेशन नंबर 2 है ये प्यारा सा वेदर. मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ ये वेदर देख के. मैं सोच रही थी कि मैं वेदर के मजे लूँ, इसे देखूँ या मैं वीडियो बनाऊँ. तो पिछली बार की तरह आज भी मुझे, पिछली बार 7 घंटे लगे थे, आज 9 घंटे लग गए वीडियो बनाने में कि सच में बनाऊँ या नहीं. तो बट फाइनली बना रही हूँ. और एक सेकेंड आपको मैं बता ही देती हूँ कि ये वेदर इतना अच्छा है. मैं आप सबको बताती हूँ, ये देखिए. देखा आप सबने कितना प्यारा मौसम हो रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है ट्रैवल करने में. कोई गर्मी नहीं, कुछ नहीं, बहुत आराम से जा रही हूँ. और मैं एक्चुअली घूमने गई थी, अभी इगतपुरी आएगा. एक्चुअली बहुत सारी जगह घूम कर आई हूँ. राजस्थान गई थी मैं एमपी घूम कर आई, उज्जैन मेनली. तो उज्जैन घूम कर आई मैं. महाकाल दर्शन किए मैंने, बहुत अच्छे से दर्शन हुए. और महाकाल दर्शन मेरे ऐसे होते हैं कि जब भी मैं फ्री हूँ मैं हमेशा महाकाल जाती हूँ, क्योंकि मेरा एक अलग ही अटैचमेंट है शिवजी से. तो हमेशा जाती हूँ. भले मैं उतना करती नहीं हूँ जितना करना चाहिए, बट मन में हमेशा शिवजी होते हैं. और मैं क्या बोलूँ. तो एनीवेज मैं महाकाल दर्शन होकर आई और बहुत अच्छे दर्शन हुए. और मैंने मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मतलब आप सबके लिए भी बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद लेकर आई हूँ मैं उनसे. और अभी ऑन द वे हूँ मुंबई के लिए, घर के लिए जा रही हूँ. और वही बहुत सारा टाइम है, तो सोचा आप सबके क्वेश्चंस का आंसर ऐसे ही दिया जाए. सो ट्रैवल से मुझे याद आया, मैं सोचा आप सबके साथ शेयर करूँ ये चीज़ कि है ना. मैं सोचा कि मस्त मैं वीडियो बनाऊँ एकदम कूल ट्रैवल इन्फ्लुएंसर टाइप्स. विंडो नीचे करूँ और वीडियो बनाऊँ अपनी, ठीक है. तो चश्मा लगाया मस्त फुल स्टाइल में और वीडियो ऑन किया. उसके बाद विंडो जैसे ही डाउन किया, मेरा चश्मा बाहर उड़ गया, गुल हो गया, पता नहीं कहाँ. और उसके बाद मैं बाहर गई, ढूंढ रही थी, मैं कहीं नहीं मिला, गया चश्मा गया. तो ये थी मेरी तो बोरिंग सी क्यूट सी स्टोरी ट्रैवल की. तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसा ट्रैवल फेल हुआ हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं पढ़ूंगी ज़रूर. ऐसा पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ा फनी सा लगता है. तो अगर आपके पास भी अगर कोई ऐसा किस्सा हो तो आप कमेंट कर दीजिए. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर क्वेश्चंस एंड माय आंसर्स. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, When did you start your journey? When I was 9. मैं 9 साल की थी तब स्टार्ट किया था मैंने. और अभी हो गए ऑलमोस्ट 15 साल के ऊपर. सो 9 साल की थी तब से स्टार्ट किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, फनी मोमेंट्स ऑन सेट. अरे यार, सेट की बातें पूछते रहते हो यार आप लोग. ये कितना प्यारा है. फिर से एक सेकेंड.
अच्छा था ये। छोटे छोटे वाटरफॉल्स से तो खुशियां मिलती है। वहां मैंने देखा आंटियों को फोटोज खिंचा रहे थे। पर बाहर बारिश भी हो रही है, वरना मैं भी चली जाती। बट बहुत अच्छा वेदर है, बहुत अच्छा लगा वो छोटू सा मिनी सा वाटरफॉल देख के। और आगे बहुत सारे दिख रहे हैं यार। मैं क्वेश्चन आंसर वीडियो सच में बनाऊं या मैं ट्रैवल का कोई वीडियो बनाऊं? कितना प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। और ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि फनी मोमेंट्स ऑन सेट। यार आप लोग सेट की बातें पूछते रहते हो, मैं और ओके। तो फनी मोमेंट्स ऑन सेट ये था कि हाँ, एक बार आपको अगर याद हो तो मेरा और नील का एक सीन था जिसमें कॉलेज में गई थी मैं या नहीं, मैं तभी नील को समझाने गई थी कि मैं उससे बात करने गई थी। फिर से वाटरफॉल आ गया। दिखेगा इसमें, ये देखो फिर से। हाँ, तो ये वीडियो होने वाली है क्वेश्चन आंसर्स विद मिनी वाटरफॉल्स विद बहुत सारी ग्रीनरी और अच्छा वेदर। ओके, तो मैं नील को, यार मैं कितना डिस्ट्रैक्ट होती हूँ। ओके, सो मैं नील से, तेजस्विनी नील से बात करने गई थी और एक बेंच पे रखे हुए थे 2 कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, उसके कैन रखे हुए थे और हम फिल्म सिटी में शूट कर रहे थे। तो फिल्म सिटी में बहुत सारे बंदर होते हैं। तो जैसे ही हम थोड़ा सा आगे जा रहे थे उस बेंच से तो वहाँ है ना, वो बंदर पता नहीं नीचे से उतर रहे थे और वो कोल्ड ड्रिंक कैन लेके भाग गए थे सीन में ही। तो फिर और ये बात नोटिस की थी नील ने, परम ने, और वो भाग गया। मैं सोच रही हूँ कि एक तो इतना बड़ा सीन है, ऑलरेडी हम इतने स्ट्रेस थे और ये लड़का भाग गया और वो ऐसे ही भाग गया। मुझे समझ में नहीं आया 2 सेकंड के लिए क्या हो गया। तो फिर है ना, आसपास में लोग एकदम नॉर्मल ही थे क्योंकि बंदर का आना जाना वहाँ पे बहुत नॉर्मल होता है। तो परम इसलिए भाग गया था क्योंकि वो कैन लेके उसकी तरफ भाग रहे थे वो बंदर और वो भाग रहा था और मुझे समझ में नहीं आया क्या हो गया। और उसके बाद बंदर मेरे पीछे पड़ गए, मैं परम के पीछे, परम जाने कहाँ जा रहे हैं। तो वो एक बहुत ही, और वो है ना इसलिए मुझे याद भी है क्योंकि उस पर वो शायद तभी न्यूज़ वालों ने उस चीज़ को कवर किया था, तो सबने बहुत सारे एडिट्स भी बनाए थे, तो वो चीज़ मुझे और ज़्यादा याद है। तो ये था फनी मोमेंट ऑन सेट। और बाकी ऐसे तो फनी ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा, और फनी, बट हाँ ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती रहती हैं। बहुत हंसी मजाक तो हर कोई करते रहता था, ऐसे बहुत सारे जोक्स भी होते थे। बट ये वो चीज़ है जिसमें मैं डर भी गई थी और मुझे हंसी भी आई थी और बहुत फनी भी था। तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी डिफिकल्ट सीन यू डिड। ओके, एनी डिफिकल्ट सीन। डिफिकल्ट तो हर एक सीन होता है अपने आप में, किसी ना हर सीन में कुछ ना कुछ नया होता ही है, तो उसको प्रॉपरली परफॉर्म करना एक चैलेंज तो होता ही है। बट डिफिकल्ट आज तक के मेरे जो भी सीन्स हुए उसमें से एक्शन सीन्स हो चुके हैं, जैसे जैसे हो चुका है मेरे सर पे ग्लास फोड़ना, कांच की बोतल फोड़ना और मेरे हाथ के ऊपर फोड़ना। ये सारे थोड़े डिफिकल्ट होते थे एक्शन सीन्स ज़्यादा, जो मैं सिंदूर की कीमत में कर चुकी थी। बहुत सारे एक्शन सीन्स थे, गुम में तो कुछ था नहीं एक्शन जैसा। बट
सिंदूर की कीमत में बहुत सारे एक्शन सीन्स कर चुकी थी। सॉरी अगेन जो मेरा वीडियो शेकी हो रहा है। तो सिंदूर की कीमत में बहुत सारे एक्शन सीन्स थे, वो करना बहुत टफ लगता था मुझे। जैसे पानी में कूदना होता था, पानी में तैरना होता था, और उसी के साथ साथ डायलॉग्स भी बोलो, एक्टिंग भी करो। सच में ऐसा लगता था अरे भाई मैं तो गई। पर वो डिफिकल्ट लगता था। कभी कभी डायरेक्टर बोलता था ऊपर से कूदो कूदो कूदो, और मुझ में हिम्मत ही नहीं होती थी क्योंकि मुझे डर लगता है हाइट से, पानी से। तो बहुत मेजर फोबिया है इन चीज़ों का, पर वही उनको फेस करना पड़ता था। डिफिकल्ट तो लगता था बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड यू लाइक टू प्ले? व्हाट वुड आई लाइक टू प्ले? नेक्स्ट वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और थोड़े से चैलेंजिंग रोल्स लेने चाहिए। जैसे जो रोल्स ज़्यादा अपने इंडियन टीवी में दिखाए नहीं जाते। पता नहीं, वो कुछ भी हो सकता है जो ज़्यादा टिपिकल ऐसा ना हो, वो मुझे अच्छा लगेगा, थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा प्ले करने के लिए। ऑल्सो मेरा ड्रीम था सिंगर आर्टिस्ट प्ले करने का, वो पूरा हो गया थैंकफुली। और शायद नेगेटिव भी प्ले करना अच्छा लगेगा मुझे। नेगेटिव थोड़ा सा चेंज भी होगा, थोड़ा मज़ा भी आएगा। हीरोइन बेचारी हमेशा जो रोती रहती है उससे छुटकारा मिल जाएगा। बट हाँ, मुझे हमेशा से एक विलन भी प्ले करना था, तो वो अच्छा लगेगा मुझे प्ले करना। बहुत सारे वन शॉट सीन्स भी होते थे सिंदूर में, कि एक्शन होता था, वन शॉट ही ज़्यादातर करना पड़ता है क्योंकि सब उसमें एंगेज होते हैं। हर कोई मतलब फाइट सीक्वेंस है, तो फिर वो वन शॉट ही करना पड़ता है मोस्टली। फिर वही ऊपर से नीचे कूदो, ऊपर से पानी में कूदो, पानी में डूबो, फिर खाई में गिरना होता था, हार्नेस वार्नेस लगाते थे, रस्सियाँ लगी होती थी, डर लगता था भाई अब क्या होगा क्या नहीं, पता नहीं, भगवान का नाम लेके बस सीन कर देते थे। और यही बारिश में खड़े रहो 12-12 घंटे, कभी पानी में, कभी टंकी में, कभी क्या। तो गन शॉट होते थे। गन तो हमारे यहाँ तो हर रोज चलती थी, हर रोज गुंडे घुसाते थे घर में, तो रोज शूट वाले सीन्स होते थे। मैं किसी को शूट कर रही हूँ तो वो गन जो होती थी वो कभी रियल होती थी, तो कान में 4-4 दिन आवाज़ कुछ सुनाई नहीं देता था, सब ऐसे इशारे में बात करती थी, क्या सुनाई नहीं दे रहा है बोलो। तो कान बंद हो जाते थे क्योंकि वो रियल हाथ में ऐसे गन शूट वाली आवाज़, क्योंकि भाई अपने को तो आदत नहीं इन सब चीज़ों की। तो हाँ, ये सब डिफिकल्ट तो लगता था तभी, बट अभी ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, ये कर सकते हैं अभी ज़्यादा इजीली। वो तो फर्स्ट टाइम ही होती, सारी चीज़ें हुई थी तो डिफिकल्ट लगा था, बाकी सब ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट, फर्स्ट रिएक्शन टू द न्यूज़ ऑफ। ओके, फिर से ये शो से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट इसका आंसर ये रहेगा कि ऑफ कोर्स आई वाज नॉट शॉक्ड, सरप्राइज्ड भी नहीं थी मैं, बिकॉज I was satisfied कि whatever I have done what was written, what I was told to do, जो लिखा था, जो करने बोला था वो मैंने किया, and I was satisfied. And also इतने साल हो गए अभी इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, तो ये भी पता है कहीं ना कहीं कि टेलीविजन इंडस्ट्री इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। सो कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसे होता ही है कि कोई भी चीज़ फिक्स तो होती नहीं है। वो आप चाहे नॉर्मल जॉब में भी ले लो, या ये इंडस्ट्री का तो है कि हाँ, इंडस्ट्री इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, तो कभी भी कुछ भी होता है। सब कुछ मेकर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एंड जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सो ये सब चीज़ें मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, बट हाँ, सरप्राइजिंग तो नहीं था मेरे लिए। But I was satisfied because I knew I had given my blood, sweat and tears for the show. अपने पूरी दिल से, पूरे श्रद्धा से मैंने अपना काम किया था जो मुझे करने बोला था। उसके बाद तो सब भगवान भरोसे। So
मैं हमेशा एक ही चीज़ अपने दिमाग में रखती हूँ कि जो चीज़ शुरू होती है वो चीज़ ख़त्म भी होती है। तो ये सब तो चलते रहता है, अपना काम करो, मस्त एंजॉय करो, हंसते खेलते रहो। ये वेदर फिर से बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है मुझे। मैं वीडियो बना ही नहीं पा रही, मैं बार बार बाहर ही देख रही हूँ। चलो आप लोगों को भी फिर से दिखा देती हूँ। ले लिए। अब मेरे आप ही के क्वेश्चंस के आंसर भी सुनो। आपके क्वेश्चंस ऐसे ऐसे है कि ये क्या है, हाउ डू यू क्राई, ये कौन पूछता है। इतने अच्छे मौसम में मुझे ये आंसर देना पड़ रहा है, तो आप लोग सुन भी लो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू यू क्राई, डू यू क्राई इन रियल, आप आंसू कैसे लाते हो। ओके, आंसू कैसे लाती हूँ। आंसू ऐसा होता है कि हम कोई सीन अगर कर रहे हैं तो सीन्स जो पहले सीन्स हो चुके हैं, जैसे कुछ भी तेजू जितनी भी बार रोई है या मेरे पिछले शोज में मैं जितनी बार रोई हूँ, तो ऐसे होता है कि जो सिचुएशंस हो रही है शो में तो वो सोच के अपने आप आ जाते हैं मुझे तो रोना। तेजू की सिचुएशन में ऐसे था कि उसके बाबा की डेथ और ये वो लाखों चीज़ें, तो ये सब कुछ थोड़ा सा रिलेटेबल भी था, तो फिर रोना बहुत ही ज़्यादा जब भी आता था, बहुत ही रोती थी। तो डायरेक्टर को कट बोलना पड़ा था, कट तेजू ज़्यादा रोना नहीं। मैं आंसू पोंछ पाछ के फिर से सीन करती थी, फिर वापस से आ जाते थे। तो हाँ, क्राइम वाले सीन्स नेचुरली आते हैं, आप अगर उतना कैरेक्टर से जुड़े हो तो आ ही जाता है। और प्लस हमारे सेट पे हम सबकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी कि जब हम उस इंसान को उस सिचुएशन में देखते थे, इमेजिन करते थे कि, तो फिर आ ही जाता था रोना, ऐसे आंसू तो आ जाते थे। तो ये था मेरा आंसर कि हाउ डू आई क्राई। आई क्राई नेचुरली। और थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन इतने अच्छे मौसम में। अच्छा था ये। इन छोटे छोटे वाटरफॉल्स से तो खुशियाँ मिलती है। वहाँ मैंने देखा आंटियों को फोटोज खिंचा रहे थे। पर बाहर बारिश भी हो रही है, वरना मैं भी चली जाती। बट बहुत अच्छा वेदर है, बहुत अच्छा लगा वो छोटू सा मिनी सा वाटरफॉल देख के। और आगे बहुत सारे दिख रहे हैं यार। मैं क्वेश्चन आंसर वीडियो सच में बनाऊं या मैं ट्रैवल का कोई वीडियो बनाऊं। कितना प्यारा है, बहुत ही अच्छा है मौसम, बहुत ही अच्छा हो रहा है। और ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि फनी मोमेंट्स ऑन सेट। यार आप लोग सेट की बातें पूछते रहते हो, मैं और ओके। तो फनी मोमेंट्स ऑन सेट ये था कि हाँ, एक बार आपको अगर याद हो तो मेरा और नील का एक सीन था जिसमें
बात करने गई थी, फिर से वाटरफॉल आ गया। दिखेगा इसमें, ये देखो फिर से। हाँ, तो ये वीडियो होने वाली है क्वेश्चन आंसर्स विद मिनी वाटरफॉल्स विद बहुत सारी ग्रीनरी और अच्छा वेदर। ओके, तो मैं नील को, यार मैं कितना डिस्ट्रैक्ट होती हूँ। ओके, सो मैं नील से, तेजस्विनी नील से बात करने गई थी और एक बेंच पे रखे हुए थे 2 कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, उसके कैन रखे हुए थे और हम फिल्म सिटी में शूट कर रहे थे। तो फिल्म सिटी में बहुत सारे बंदर होते हैं। तो जैसे ही हम थोड़ा सा आगे जा रहे थे उस बेंच से तो वहाँ है ना, वो बंदर पता नहीं नीचे से उतर रहे थे और वो कोल्ड ड्रिंक कैन लेके भाग गए थे सीन में ही। तो फिर और ये बात नोटिस की थी नील ने, परम ने, और वो भाग गया। मैं सोच रही हूँ कि एक तो इतना बड़ा सीन है, ऑलरेडी हम इतने स्ट्रेस थे और ये लड़का भाग गया और वो ऐसे ही भाग गया। मुझे समझ में नहीं आया 2 सेकंड के लिए क्या हो गया। तो फिर है ना, आसपास में लोग एकदम नॉर्मल ही थे क्योंकि बंदर का आना जाना वहाँ पे बहुत नॉर्मल होता है। तो परम इसलिए भाग गया था क्योंकि वो कैन लेके उसकी तरफ भाग रहे थे वो बंदर और वो भाग रहा था और मुझे समझ में नहीं आया क्या हो गया। और उसके बाद बंदर मेरे पीछे पड़ गए, मैं परम के पीछे, परम जाने कहाँ जा रहे हैं। तो वो एक बहुत ही, और वो है ना इसलिए मुझे याद भी है क्योंकि उस पर वो शायद तभी न्यूज़ वालों ने उस चीज़ को कवर किया था तो सबने बहुत सारे एडिट्स भी बनाए थे, तो वो चीज़ मुझे और ज़्यादा याद है। तो ये था फनी मोमेंट ऑन सेट। और बाकी ऐसे तो फनी ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा और फनी, बट हाँ ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती रहती है। हम बहुत हंसी मजाक तो हर कोई करते रहता था, ऐसे बहुत सारे जोक्स भी होते थे, बट ये वो चीज़ है जिसमें मैं डर भी गई थी और मेरी हंसी भी आई थी और बहुत फनी भी था। तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी डिफिकल्ट सीन यू डिड। ओके, एनी डिफिकल्ट सीन। डिफिकल्ट तो हर एक सीन होता है अपने आप में, किसी ना हर सीन में कुछ ना कुछ नया होता ही है, तो उसको प्रॉपरली परफॉर्म करना एक चैलेंज तो होता ही है। बट डिफिकल्ट आज तक के मेरे जो भी सीन्स है उसमें से एक्शन सीन्स हो चुके हैं, जैसे जैसे हो चुका है मेरे सर पे ग्लास फोड़ना, ग्लास कांच की बोतल फोड़ना और मेरे हाथ के ऊपर फोड़ना, ये सारे थोड़े डिफिकल्ट होते थे। एक्शन सीन्स ज़्यादा जो मैं सिंदूर की कीमत में कर चुकी थी, बहुत सारे एक्शन सीन्स थे। गुम में तो कुछ था नहीं एक्शन जैसा, बट सिंदूर की कीमत में बहुत सारे एक्शन सीन्स कर चुकी थी। सॉरी अगेन जो मेरा वीडियो शेकी हो रहा है। तो सिंदूर की कीमत में बहुत सारे एक्शन सीन्स थे, वो करना बहुत टफ लगता था मुझे। जैसे पानी में कूदना होता था, पानी में तैरना होता था और उसी के साथ साथ डायलॉग्स भी बोलो, एक्टिंग भी करो। सच में ऐसा लगता था अरे भाई मैं तो गई। पर वो डिफिकल्ट लगता था। कभी कभी डायरेक्टर बोलता था ऊपर से कूदो कूदो कूदो, और मुझ में हिम्मत ही नहीं होती थी क्योंकि मुझे डर लगता है हाइट से, पानी से। तो बहुत मेजर फोबिया है इन चीज़ों का, पर वही उनको फेस करना पड़ता था। डिफिकल्ट तो लगता था बहुत। नेक्स्ट, डू यू लाइक आवर एडिट्स? ऑफ कोर्स यस, ये मैं लाखों करोड़ों बार बोल चुकी हूँ कि मुझे आप लोगों के एडिट्स बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके वीडियोस देख के, एडिट्स देख के। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं शेयर करूँ या नहीं करूँ, बिकॉज वो मेरे लास्ट शो से जुड़े हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार लोग ऐसे नहीं सोचेगा। मैं उसको, मेरा पता बहुत मन कर होता था मैं कुछ भी उस बारे में शेयर नहीं करूँगी, बिकॉज क्या पता लोग ऐसा सोचेंगे कि अभी उसको उस नाम से पॉपुलैरिटी चाहिए, उसको फेम
चाहिए, बट टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस ये चाहती हूँ कि जो मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, मेरे लिए एडिट्स बना रहे हैं, मैं उनको थोड़ी बहुत खुशी दूँ जो उन्होंने मेरे लिए बनाए हैं। तो मैं बस उनके लिए चीज़ें रीशेयर करती हूँ, उनके लिए मैं कमेंट भी करती हूँ। कभी मैं देखती हूँ किसी का बर्थडे, किसी फैन का, तो मैं उनको विश करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है पर्सनली। सो यस, मुझे आपके एडिट्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैं उन्हें जितना हो सके, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई रियली लव ऑल दोज वीडियोस आप जो भी बनाते हो। तो ऐसे ही बनाते रहो और मैं शेयर करती रहूँगी। बीच में मैं शेयर नहीं कर रही थी बिकॉज ये जो मैंने बोला, मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें आ रही थी कि शायद किसी को ऐसा लगे, बट देन फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, जाने दो, जो जिसको जो सोचना है वो तो सोचे। बट मेरे लिए जो लोग एफर्ट्स ले रहे हैं, मैं उनको भी थोड़ा सा अप्रिशिएट करूँ। तो नेक्स्ट इज what keeps you going? What keeps me going? Honestly तो बहुत सारे ups and downs होते हैं लाइफ में, but what truly keeps me going is faith, gratitude and positivity, and also I think कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर आज मैं इस पोजीशन पे हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी मेहनत की वजह से तो है ही, बट आप सबके प्यार की वजह से हूँ। और इस बीच में अगर कोई एक कमेंट आ जाता है कि वी लव यू या वी आर प्राउड ऑफ यू, तो ये मेरी पूरी बैटरी रिचार्ज कर देती है। तो इससे बहुत ही एनर्जाइज्ड फील होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड हर रोज़ खुद को ये बोलती हूँ कि दिन अच्छे हो या बुरे हो, ये सब कुछ भी टेम्परेरी होता है, कुछ भी परमानेंट नहीं होता। अच्छे बुरे दिन आते जाते रहते हैं। सो दिस इज़ व्हाट कीप्स मी गोइंग, एंड आई ऑलवेज ट्रस्ट गॉड। गिव अप नहीं करना है किसी भी चीज़ पे, क्योंकि सपने सच करना है और आप सबको प्राउड भी। तो इसीलिए, और मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि जो हुआ है, जो हो रहा है और जो होगा हमेशा अच्छा ही होगा, किसी ना किसी अच्छे रीज़न की वजह से होगा। तो बस यही रखते हैं दिमाग में और लाइफ में आगे बढ़ते हैं बस। सो यही था मेरा क्वेश्चन आंसर सेशन, और ये सारे वो कॉमन क्वेश्चंस थे। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो जितना हो सके मैंने पर्सनली रिप्लाई किया है, बट ये वो कुछ मेजर क्वेश्चंस थे जो बहुत ही कॉमन थे और लोग जानना चाह रहे थे काफ़ी टाइम से। तो मैंने इस पर वीडियो बनाई है क्योंकि ये वो 1-2 सेंटेंस में कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए मैंने इसका वीडियो बनाया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्लाई करने की मैंने कोशिश की थी पर्सनली जितना हो सके, और बाकी यही वो कॉमन क्वेश्चंस थे। और मुझे आप कमेंट्स में प्लीज़ बताइए कि मैं और नेक्स्ट क्या वीडियो बनाऊँ, आप क्या चाहते हो, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो मुझ भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ आइडिया आएगा। तो अब क्या हो गया है कि मैं मस्त घूम के आई हूँ, तो दिमाग थोड़ा सा फ्रेश हो गया है। तो आप लोग मुझे और आइडियाज़ भी बताइए किस पर और नए वीडियोस बना सकती हूँ। और आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हो, आपका कोई ना कोई आंसर मैंने दिया हो, क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया हो। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, और इस वीडियो पे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊँ, और मुझे कुछ ना कुछ और सजेशंस दीजिए, मैं ज़रूर पढ़ूँगी, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। और पिछले वीडियोस में भी जो कमेंट्स आए थे वो पढ़ के बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ऐसे ही मैं सबका जितना हो सके रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, और वही सजेशन मुझे और कुछ नया दीजिए, मैं जितना हो सके मैं उसे करने की कोशिश करूँगी। सो टिल देन टेक केयर, हंसते रहिए, खुश रहिए,
मस्त मजे करिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अरे बाप रे, टिल देन बाय बाय।